नमस्कार दोस्तों, मैं आज नेपाल की राजधानी काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के में खड़ा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है इस पशुपतिनाथ मंदिर को। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी अधिक विश्व में लोग इस मंदिर के प्रति जानते होंगे, आते हैं, अपनी आस्था को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। केवल भारत नहीं, नेपाल नहीं, अभी तो अपन देखते हैं कि विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं और आकर के अपनी आस्था को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मंदिर निर्माण की बात आप करते हैं तो ये एक किंवदंती प्रचलित है कि ईसा की 3री शताब्दी पूर्व सोमदेव शासक जो थे पशुप्रेक्ष, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अनेक किंवदंतियां यहाँ पे मजबूत यहाँ पर हैं। उन किंवदंतियों में एक किंवदंती ये भी है कि जिस समय जो पांडव है वो स्वर्ण प्रयाग कर रहे थे, उस समय शिव जी जो है वो भैंस के रूप में आए थे और जब वो जमीन के अंदर जा रहे थे उस समय भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी, तो उनका धड़ जो है वो पशुपतिनाथ में आकर गिरा था। इस तरीके से केदारनाथ और पशुपतिनाथ का संबंध भी बताया जाता था। मंदिर के प्रमुख द्वार में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि नंदी की विशाल प्रतिमा है। नंदी की विशाल प्रतिमा होने के साथ साथ आप देखेंगे कि मंदिर के चारों तरफ, मंदिर जो पैगोडा स्टाइल की है, इस पैगोडा स्टाइल की चारों तरफ जो है प्रवेश द्वार है। एक तरफ चारों तरफ से शिव जी के दर्शन होते हैं प्रमुख द्वार से। एक द्वार से धन, मोक्ष, शिक्षा, इस सब की कामना जो है लोगों के द्वारा की जाती है। विशाल जो ये मंदिर है वो मंदिर के पीछे जो है बागमती नदी बहती है और उस बागमती जो बहती है उसके ठीक जो है पास में ही वहाँ पर जो नेपाल के प्रमुख राजवंश के लोग हैं या प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनका शव जलाया जाता है और ये प्राचीन परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। हम देखते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में न केवल विदेशों के अपितु भारत और नेपाल के साथ साथ अपन देखते हैं कि बांग्लादेश से और अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसकी प्राचीनता इसी से हमको दिखाई पड़ती है कि कहीं न कहीं प्रकृति जो है, प्रकृति को हमको मानना पड़ेगा। नेपाल में भूकंप आया लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। जिस प्रकार से भारत में केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के समय केदारनाथ की मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, ठीक उसी प्रकार से नेपाल में जब बाढ़ आया तो उस समय भी इस मंदिर पे भूकंप आया था। उस भूकंप में इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं आस्था है, ये एक विश्वास है या कुछ ऐसी बातें हैं जो ये प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उन लोगों के अंदर जो बातें होती हैं, जो मन्नतें लेके आते हैं, वो मन्नतें किसी न किसी रूप में हमको पूरा होती दिखाई पड़ती है। पीछे की तरफ बागमती नदी है, साथ ही साथ मंदिर के एक हिस्से में 1008 शिवलिंग है। उस शिवलिंग को लोग देखते हैं, उसको चारों तरफ से उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद उससे जो भी अपना है, अपने भावनाएं हैं, जो भी प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर में हम देखते हैं कि सोने का जो है बहुत बड़ा पालिश चढ़ाई गई है और मंदिर का पूरा ऊपरी हिस्सा जो है वो सोने से पालिश की गई है। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद एक अलग से शांति का अनुभव होता है और एक अद्भुत कलाकारी भी हमको देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय और बौद्ध संस्कृति दोनों का मिला जुला रूप जो है, वो मिला जुला रूप जो है हमको इस पशुपतिनाथ के मंदिर पे हमको देखने को मिलता है। अनेक किंवदंतियां हैं, अनेक आस्थाएं हैं। इन सब के बावजूद अगर आप आते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद हमको एक बहुत आत्मिक शांति मिलती है। धार्मिक दृष्टिकोण से और पर्यटन की दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि यह जगह जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू की जो है विशेषता, जो व्यक्ति अगर नेपाल आता है, काठमांडू आता है और पशुपतिनाथ आता है तो उसकी यात्रा कभी सफल नहीं हो सकती।